जय हिंद। आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत जरूरी क्वेश्चंस लेकर हम उपस्थित हैं आप लोगों के लिए। अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आगे हम बहुत अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन नंबर जो है 1 है आपके सामने है। 1 कूलम इज इक्वल टू, तो ध्यान दीजिएगा, 1 कूलम जो होता है बराबर होता है 3 गुना 10 का पावर 9 ESU के बराबर होता है। याद रखिएगा, 1 कूलम कितने के बराबर होता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU के बराबर होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, एंपियर घंटा इज द यूनिट ऑफ। एंपियर घंटा किसका यूनिट है? तो चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ यूनिटों के दूसरे नाम आपको याद रखना जरूरी है। फिर तो ध्यान दीजिएगा, कुछ यूनिट के दूसरे नाम याद रखिएगा। एंपियर इंटू सेकेंड का भी दूसरा नाम होता है कूलम। जैसे आप लोग का भी घर का नाम होता है लड्डू कुमार और अपना सर्टिफिकेट में लिखवा देते हैं अक्षय कुमार, तो ये भी ध्यान रखना है। हर किसी का 2 नाम होता है, घर पे कुछ अलग होता है जिसको आप बता नहीं पाते हैं, और सर्टिफिकेट में अलग नाम होता है, स्टैंडर्ड नाम होता है, सुंदर नाम होता है। वही बात यहां भी है। यहां पर जो है एंपियर गुना सेकेंड का ही दूसरा नाम क्या है? कूलम है। ठीक है, और देखिएगा इसमें कूलम है, पर वोल्ट का ही दूसरा नाम होता है फैराड। जूल है, पर कूलम का ही दूसरा नाम होता है वोल्ट। तो सब याद रखने हैं। ठीक है, यहां पर 3 बताना, आगे बहुत सारे बताने वाले हैं। एंपियर गुना सेकेंड का दूसरा नाम कूलम, कूलम पर वोल्ट का दूसरा नाम फैराड, और जूल पर कूलम का ही दूसरा नाम क्या हो जाएगा? वोल्ट। ये हो जाएगा फैराड। अब चलिए आसानी से तोड़ देंगे, बहुत लोग डायरेक्ट टिक मार देता, आसानी से तोड़ देंगे। एंपियर इंटू घंटा, एंपियर तो ठीक है, घंटा में जो हो जाएगा 3600 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 3600 पहले आ गया, और एंपियर इंटू सेकेंड। अब एंपियर इंटू जो सेकेंड है वो हो जाएगा हमारा किसके बराबर होता है? कूलम के बराबर होता है। तो 1 एंपियर घंटा में कितने कूलम हो गए? 3600 कूलम हो गए। तो कट के क्या आएगा? कूलम के बराबर। तो कूलम किसका यूनिट होता है? चार्ज के बराबर होता है। तो कभी कोई यूनिट दे तो पहले उसको तोड़िए। 3 याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एंपियर इंटू सेकेंड किसके बराबर? कूलम के बराबर। कूलम पर वोल्ट किसके बराबर? फैराड के बराबर। जूल पर कूलम किसके बराबर? वोल्ट के बराबर। आगे भी बताने वाले हैं। ठीक है, मान लीजिए न्यूटन साहब आज के पाकिस्तान में पैदा हुए होते तो क्या होता? पता है, उनके ऊपर सेब ना गिरा था, पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब गिरा था। लेकिन आज के पाकिस्तान में पैदा हुए रहते न्यूटन साहब, तो उनके ऊपर सेब नहीं गिरता, उनके ऊपर गिरता बम, और वो धुआं हो जाते, और फिजिक्स का जो है धुआं हो जाता। फिर तो आप लोग भी समझ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है 3 पे आते हैं। बॉडी इज चार्ज्ड देन इट्स वेट। आप लोग एंजॉय करते रहेंगे, बहुत सारे जो है एंजॉय होते रहेंगे, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, और सब्सक्राइब करते रहिए, फिर जिससे सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो हमारा मनोबल भी बढ़ता रहेगा। चलिए, इफ बॉडी चार्ज देन इट्स वेट। देखिए, चार्ज होने में 2 काम होता है। एक इलेक्ट्रॉन निकलता है बॉडी से, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसमें जो होगा मास है घटता है। पूरा एक्सप्लेन करके बना रहा है, ये नहीं कि धड़ाधड़ ऑप्शन मारते जा रहा है। फिर और एक केस में चार्ज करने में बॉडी में इलेक्ट्रॉन आता है तो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, इसमें मास इंक्रीजेस होता है। ठीक है, मतलब बढ़ता है। तो 2 तरह के चार्ज हो सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज में बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो मास क्या होता है? घट जाता है, द्रव्यमान घट जाता है। नेगेटिव चार्ज में बॉडी में इलेक्ट्रॉन आते हैं, मास बढ़ जाता है। तो इसमें कह रहा है चार्ज, तो चार्ज में पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो दोनों केस आ रहा है। फिर केवल पॉजिटिव चार्ज करता है तो मास घटता, केवल नेगेटिव करता है तो मास बढ़ता, लेकिन दोनों का रहा है तो में इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। इसका हिंदी हुआ बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। बढ़ेगा कब? जब नेगेटिव रहेगा, तो घटेगा कब? जब पॉजिटिव रहेगा। या नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं किया, चार्ज का किया। चार्ज में दोनों हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट, क्वांटम। क्वांटम का मतलब होता है सबसे छोटा मान, सबसे छोटा मान। ठीक है, आजकल जो है रुपया का इंडिया में सबसे छोटा मान कितना होता है? 1 रुपया होता है। क्वांटम होता है जो सबसे छोटा होता है, स्टार्टिंग वैल्यू होता है।
तो चार्ज का सबसे छोटा वैल्यू प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, सबसे छोटा वैल्यू है, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। अब देखिएगा इसको हमको कन्वर्ट करना है ईएसयू में, तो इतना तो ठीक है, ये सबसे छोटा वैल्यू। अब अभी बताए हैं कूलम जो होता है कितने ईएसयू के बराबर होता है? कूलम बराबर होता है 3 इंटू 10 का पावर 9 ईएसयू के बराबर होता है। यहां कूलम हटाएंगे, 3 इंटू 10 का पावर 9 ईएसयू लिख देंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4.8 10 का पावर कितना हो गया, माइनस 19 में प्लस 9 जुड़ गया, माइनस 10 ईएसयू हो जाएगा। प्लस माइनस कर सकते हैं, तो चलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, के का मान, के जो है कूलम कांस्टेंट होता है और के से वैल्यू होता है, पिछले सालों पूछा भी था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू जो होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। और ये ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन होता है, तो आप फार्मूला से आप लोगों को बताए भी थे, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए ट्रिक ही बता देते हैं, बहुत समय लगेगा इसको सोल्व कर, ट्रिक ही बता देते हैं। आप याद रखिए मिल्ट, क्या याद रखिए, मिल्ट। देखिए इसलिए हम एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं क्योंकि इसमें एक्सपर्ट वाला काम करना है, और जनवरी से आप लोग को जो है आईआईटी के भी क्वेश्चंस ऑनलाइन सोल्व कराने वाले हैं, लाइन बाय लाइन। तो आप लोग इसमें बने रहिए, आगे बहुत सारा चीज इसमें होने वाला है। मिल्ट याद रखिए, और इसमें 1 2 3 4 मिल्टन का थर्मस भी आता है, लेकिन इसमें नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव, आराम से याद हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो जाएगा मिल्ट, मिल्टन का थर्मस भी आता है 1 2 3 4, लेकिन साइन अल्टरनेट रूप से बदलते जाना है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला, देखिएगा संसार में जो होता है, चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। संसार में जो होता है 3 चीजों को समझना बड़ा मुश्किल है। पहला, डकवर्थ लुईस नियम, जो क्रिकेट में होता है, बारिश होने पर लगाया जाता है। पता चले 40 ओवर में 200 रन बनाना है, बारिश हो गया, 10 ओवर जो है ऐसे ही बर्बाद हो गया, और पता चले 30 ओवर में 190 रन बनाना पड़ जाए, तो इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत लोग जानते भी होंगे, ठीक है, जानते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा। फिर दूसरा जो है जीएसटी, सरकार कब कितने % लगाएगी, थोड़ा कंफ्यूजन में रहता है। तीसरा सबसे इंपोर्टेंट, बिहार बोर्ड का सिलेबस और एग्जाम का डेट। ग्रेजुएशन वालों को पता भी नहीं रहता कि एग्जाम कब होगा। फिर कभी इतना जल्दी एग्जाम घोषित हो जाता है, 4-5 दिन 7 दिन में एग्जाम घोषित हो जाता है। कितने लोग जो टहलने जा रहे होते हैं कॉलेज में क्रिकेट खेलने, पता चलता है कि आज एग्जाम है, तो पता चले वो पेन लाना भी भूल जाएगा, बेचारा दौड़ के जाएगा घर, पेन लेके आएगा, एग्जाम में जाकर बैठ जाएगा, केहू तक लिख देगा। तो बिहार बोर्ड का सिलेबस और एग्जाम, और ये जो है जितने यूनिवर्सिटी वाले जो हैं, इन लोगों का सिलेबस जो होता है वो भी समझिए कंफ्यूजन वाले लिस्ट में है। फिर मतलब उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, कब पता चले कब एग्जाम आ जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलने वाला है। ये यूनिवर्सिटी बिहार बोर्ड के ना ऐसे ही होते हैं। फिर चलिए बिहार में यूनिवर्सिटी ऐसे ही होते हैं। चलिए देखिएगा, कूलम्स फोर्स इज, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग धीरे धीरे एंजॉय भी करते रहिए। कूलम्ब फोर्स इज, कूलम्ब फोर्स जो होता है सेंट्रल फोर्स भी होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्यों, ध्यान दीजिएगा, कूलम्ब फोर्स में जो फोर्स लगता है एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर के बीच फोर्स लगता है, ठीक है, इसलिए सेंट्रल फोर्स भी है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि कूलम्ब्स में, कूलम्ब्स के फोर्स में जिस पॉइंट से आप चलिएगा वहां तक फिर पहुंच जाइएगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स की यही मतलब कंसेप्ट होता है, जहां से चले हैं और वहां तक पहुंच जाते हैं तो वर्क 0 हो जाएगा, तो ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो कूलम्ब जो है सेंट्रल फोर्स भी और कंजर्वेटिव फोर्स भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब संरक्षी बल और सेंट्रल फोर्स मतलब केंद्रीय बल। नेक्स्ट, आवेशों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाता है तो बल हो जाता है। देखिएगा क्या करना है इसमें। फिर फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q1 बाई R स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा इस पे, बाकी चीजों के बारे में तो कुछ नहीं बोला है। F और R में इनवर्स रिलेशन होता है। अब डिस्टेंस को 2 टाइम करेंगे तो फोर्स तो 4 टाइम्स हो जाएगा, स्क्वायर है। डिस्टेंस को क्या करते हैं 2 गुना हो जाएगा,
तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। यहां 3 का स्क्वायर करेगा तो 9 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो फोर्स से घटेगा, उल्टा चलेगा, इनवर्स रिलेशन है। तो डिस्टेंस को 2 गुना कर देते हैं तो फोर्स में 4 गुना हो जाएगा। डिस्टेंस को 3 गुना करेंगे तो फोर्स में 9 गुना हो जाएगा। डिस्टेंस को 4 गुना करेंगे तो फोर्स में 16 गुना हो जाएगा। लेकिन यहां बढ़ाएंगे तो यहां घटेगा, तो यहां फोर्स टाइम्स जो हो जाएगा डिक्रीजेस हो जाएगा, घटेगा, मतलब 4 गुना घटेगा। नेक्स्ट, परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन नॉट का मान। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, चाहे इसका यूनिट हो सकता है फैराड पर मीटर, इसका यूनिट हो सकता है फैराड पर मीटर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट, अभी आ गया परमिटिविटी का एसआई यूनिट। आगे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं एसआई यूनिट। तो एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट पूछा जा रहा है। फिर तो एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट क्या बताया अभी, एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट क्या बताया, फैराड पर मीटर या कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी 10 ही रखेंगे, आगे छोटे छोटे वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो काफी बड़ा हो गया है और आगे भी छोटे छोटे इसमें बहुत सारे पार्ट्स, अगले पार्ट्स इसमें आएंगे। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो अगला पार्ट जरूर बनाएंगे। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।